सद्गुरुनाथ भगवान की जय। सयज्ञ प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यद्वेमेशं वोष्ठित कामदुका। भगवान अर्जुन से कहते कि अर्जुन, सारे जितने भी 800 करोड़ लोग हैं या 84 लाख योनियां हैं, वो हर एक योनियों को नियत कर्म करते हुए उस अपने वर्ण व्यवस्था के साथ में उसी में परिभाषित अपना कर्म करते हुए रहना, ये उसके लिए जीवन में सबसे बड़ी बात बताई। सयज्ञ प्रजा सृष्टवा, भगवान ने कहा कि अर्जुन, लेकिन ना समझ व्यक्ति अपने जीवन में समझ नहीं पाता है कि मुझे क्या करना है। किम कर्मोति होता है। आजकल हर एक व्यक्ति के बुद्धि में यही बात आती है कि मुझे किस मार्ग पे जाना चाहिए या किस मार्ग पे नहीं जाना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इस भ्रम की अवस्था में रहता है और इस भ्रमित अवस्था में पता नहीं फिर वो जिधर बह जाए उधर बहने लगता है। जिस मार्ग पे चले उस मार्ग पे चलने लगता है, फिर वो अधर्म का मार्ग हो या धर्म का मार्ग हो। तो यही जीवन में सबसे बड़ी विडंबना है कि मनुष्य के मन में जब अपना स्वधर्म आचरण छोड़ देता है तो उसके मन में अनेक प्रकार के बुरे विचार आने लगते हैं, और बुरे विचार आने के बाद जब वो चलता है तो कहीं ना कहीं उसका मन हमेशा अशांत बना रहता है और उसके चित्त में हमेशा अशांति। फिर कहता है कि एंजाइटी हो गई, दुखी हो गया हूँ, बहुत कष्ट है, बहुत सा संघर्ष है, बहुत नाना प्रकार के अपने स्वधर्म आचरण करके। जैसे कोई हम लोग अगर फ्लाइट गाड़ी चलाने वालों को अगर कह दे कि तू फ्लाइट चला ले, तो संभव नहीं है, भले मजबूरी में, लेकिन संभव नहीं होता है। उसको बैठने से पहले उसके मन में हजारों प्रकार के विचार आते हैं। हर एक व्यक्ति का अपना अपना एक एक स्वधर्म आचरण है, और स्वधर्म आचरण में भगवान ने कहा कि सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यदेमेश वोष्ठित्व वष्ट कामादुक। ऐसे जो व्यक्ति अपना स्वधर्म का आचरण करता है, जैसा राजा हरिचंद्र ने अपने सत्य का स्वधर्म का आचरण किया, बहुत कष्ट आए। पांडवों ने भी अपने स्वधर्म का आचरण किया, कष्ट आए। ऐसे कई उदाहरण, राम ने भी अपना पुत्र के धर्म का आचरण किया, कष्ट आए, लेकिन आज भी राम को हम लोग आदर्श पुरुष के रूप में मानते हैं। तो भगवान ने हर एक अपने अपने स्वधर्म में, एक स्त्री है या पुरुष है, कोई स्त्री अगर अपने पति को छोड़कर 10 जगह पे भाग जाए उसको व्यभिचारी कहते हैं, या पुरुष अपने पत्नी को छोड़कर 10 जगह पे भागे तो उसको भी नाना प्रकार के पतनकारी कर्म बताए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपना स्वधर्म का आचरण करते हुए एक ही जगह पे रहे, अपने कर्म कैसा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, कभी ना कभी तो व्यक्ति सफलता प्राप्त करेगा। यही अपने मन में विचार रखकर करे हुए निरंतर चलेगा, तो उसके लिए भगवान ने कहा कि ना बद्रीनाथ जाओ, ना पहाड़ों में रहो, ना कोई तीर्थ यात्रा में जाओ, ना उसके लिए जब तक साधन अनुष्ठान, ना कोई व्रत उपवास करने की जरूरत है। स्वधर्म का आचरण करना ही उसके लिए सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ी तीर्थ है, सबसे बड़ा ध्यान है, सबसे बड़ी उपासना है। तो ये जब अपने स्वधर्म का आचरण व्यक्ति करने लगे तो यही अपने जीवन में, और वो स्वयं अपने किसी देवताओं के पास जाने की जरूरत नहीं है। भगवान ने कहा कि काम दुख, अगर अपने स्वधर्म का आचरण करता है तो काम धेनु अपने आप को बनता है, उसको बनने की जरूरत नहीं है। कहते हैं ना कि नर्मदा जी में पत्थर बहते बहते शंकर हो जाता है। इसी तरह से अपने कर्म में स्वधर्म का आचरण करते हुए अगर चलेगा तो उसके लिए वो काम दुख का है। भगवान ने एक शब्द बड़ा मुझे अच्छा लगता अभी कि इस गीता का
10वें श्लोक में 3रे अध्याय में उन्होंने, भगवान ने कहा कि कामधुक है। कामधुक मतलब कामधेनु। कामधेनु का मतलब जो जो उसके पास कामनाएं करो उसको देने का काम वो कामधेनु करती है। इसी तरह से आपके कर्म रूपी कामधेनु अगर आपके साथ में है तो आपके हर एक इच्छाओं को पूर्ण करने का कार्य वो अपना कर्म रूपी धेनु करती है। धेनु का मतलब गाय होता है। तो एक छोटे बच्चे से लेकर 80-90 साल तक जितने भी हमारे वृद्ध हैं उनको हर एक अपने धर्म का आचरण करते हुए आगे बढ़ना, यह हमारे जीवन का मूलभूत स्वभाव और उसका कर्म और उसका धर्म बताया। श्रोताओं, इतना ही ध्यान रखना। भगवान ने यह कहा कि कितनी बड़ी बात आपको आश्वस्त कर दी। अगर कोई विद्यार्थी लगातार पढ़ाई करेगा तो उसके लिए वो कामधेनु है, फर्स्ट नंबर आएगा, पूरे वाहवाही हो जाएगी। एक ऑफिस में कर्म करने वाला व्यक्ति, उसको अगर बताया जाए तो वह उसके लिए पूर्ण रूपे न 100% अगर दे तो उसके लिए पूर्ण माना गया है। इसलिए श्रोताओं, अपने जीवन में इतना ही ध्यान रखना कि श्लोक का पूर्ण अर्थ अगर हम लोग देखें तो अपने जीवन का उस कामधेनु के रूप में अगर कोई अपने जीवन को बनाना है तो अपने कर्मों को पूजा समझकर आगे बढ़े। जो जिस अवस्था में है, किसी से शर्म वाली या किसी प्रकार की बात नहीं है। आपको इतना ध्यान होना चाहिए कि अपने में अच्छा काम कर रहा हूँ, मेरे काम में किसी प्रकार का दोष नहीं है और निर्दोष हूँ। इतना ही अगर आपका आत्मा पूर्ण रूपे न आपको साक्षीभूत बनकर अगर काम करोगे तो आपके जीवन में वो पूर्ण हो जाएगा। आगे भगवान दूसरे श्लोक में कहते हैं, 11वें श्लोक में, देवान भाव एतानेन ते देवा भावयन्तु वा परस्परम भावयन्ता श्रेया परम वाप्येता। जब इस स्वधर्म के यज्ञ को सारे देवताओं को संतुष्ट कर लोगे। कौन सा यज्ञ बताया भगवान ने? भगवान ने एक ही यज्ञ बताया, वो एक कर्म यज्ञ। और कर्म यज्ञ जब आप करोगे तो उससे सारे देवताएं संतुष्ट हो जाओगे। देवता संतुष्ट जप से नहीं होते, देवता संतुष्ट कर्म से होते। जब मैंने पहले भी कहा कि हरिचंद ने सत्य को अपना आधार बनाकर चला, कोई जब तप नहीं, नाना प्रकार के उनको बहुत लालच दिया। ब्रह्म सारे, इंद्र ने लालच दिया, सोना दिया, वो दिया, विश्वामित्र ने अपने स्वप्न में लिया हुआ दान, सारा दान स्वीकार कर लिया, ये दास बन गया नाना। लेकिन सामाजिक संपत्ति उसको प्रभावित नहीं कर सके। उसका निरंतर पाठ अपने उसी कर्म को मानकर चले। अंत में उनका बेटा मरा तो उसको चढ़ाने के लिए एक वस्त्र नहीं मिला, और वस्त्र न मिलने के कारण इन दोनों को पश्चाताप हुआ, पति पत्नी को। क्या करे तो अपन आत्महत्या करते। जब आत्महत्या करने के लिए चिता तैयार की, कूदने लगे तो साक्षात देव प्रसन्न हुए, साधो साधो करते हुए उनके ऊपर पुष्प वर्षा करी। जिस विश्वामित्र ने परीक्षा ली, वो विश्वामित्र ने भी उनको क्षमा याचना करी। वशिष्ठ जी, जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश सभी आकर उनको बड़ा साधु साधु करते हुए उनको आशीर्वाद प्रदान किया। ये उनके कर्म की पूजा है। देवता कोई मंदिर में बैठने से प्रसन्न हो, संभव नहीं है। देवता कर्म से प्रसन्न होते हैं। भले ही आप कर्म में अपने पूर्ण रूपे न समर्पित होकर कर्म करोगे, या कितना भी मंदिर में बैठकर पूजा करने से कुछ नहीं होगा। कायिक, वाचिक, मानसिक, अगर आप मंदिर में बैठे हो तो कायिक, वाचिक, मानसिक तीनों ही जगह पे मंदिर में रहो। मुझे एक संत की बात बड़ी अच्छी याद आई। संत की बात ऐसी थी, बार बार एक साधु जाता था, और साधु जाते समय अब उसको लगता था कि महाराज कुछ दे दे, कुछ कर दे, कुछ कर दे, ऐसा कर दे। महाराज जी ने ध्यान रखा, मैं दे तो सकता हूं, लेकिन जब तेरे मन में आता है कि मैंने आज ही 1300 रुपए का जूता खरीद कर जब आपके मस्तिष्क से निकल जाएगा, तब मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं।
तेरा मन तो उस 1300 रुपए के जूते में भाग रहा है। तेलंग स्वामी की कथा आती है। तेलंग स्वामी के जीवनी में यह कथा सत्यार्थ है। जब उन्होंने कई दिनों तक पूजा पाठ लगातार, जब सुबह का शाम को का, एक दिन उनकी बहुत परीक्षण किया, उतने से शब्द ने उनका पूर्ण रूपेण परीक्षण में समर्पित हो गए, तब जाकर तेलंग स्वामी ने उनको दर्शन दिया। श्रोताओं, अपने कर्म के प्रति जब पूर्ण रूप में आप समर्पित हो जाओ, आपके जीवन में सब प्रकार के सुख प्राप्त होगा। और भगवान यही कहते कि अर्जुन, देवता भी अपने आप उसको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। स्वधर्म का आचरण करना यह हमारे जीवन में मूल तत्व, और उसके लिए योगक्षम अपने आप ही, जब आप योग स्वधर्म का आचरण करोगे तो उसका योगक्षम लाना और चलाना, ये दोनों काम भगवान उसका अपने आप करते हैं। उसको समझ में भी नहीं आता है कि ये मैं कैसा हो रहा है। कई लोगों को समझ में नहीं आता है, मेरी इतनी स्थिति नहीं थी, लेकिन भगवान ने मुझे यहाँ तक लाके खड़ा कर दिया, समझना उसने अपने स्वधर्म का आचरण किया है। तो भगवान कहते हैं कि उसमें किसी प्रकार से कोई भी, यही उसके लिए पूजा है, वही देवता उसके ऊपर प्रसन्न हो जाए, और उसमें प्रेम भाव उत्पन्न, अपने आप में प्रेम भाव उत्पन्न होने के बाद अपनी सारी संसार की, यह लोक परलोक की मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए उसमें नाना प्रकार की सिद्धियां, अपने आप वाक सिद्धि अपने आप ही उसको प्राप्त होती है। ये भगवान कृष्ण जिसको तीसरे अध्याय के 11वें श्लोक में कहते हैं। 12वां श्लोक क्या कहता है? इष्टान भोगाई वो देवा दास्यत यज्ञ भाविता तेदार्थ प्रदायभ्यो यो भुंजते स्तेन एवसा। ठीक ऐसा ही मूर्तिमंत दैव समस्त सुविधा को लेकर तुम्हारी खोज करता है। आपके प्राप्त करने से थोड़ा ही होता है। देव, संपत्ति, लक्ष्मी, सोना, ये आप नहीं ढूंढ सकते हो, वो आपको ढूंढते हुए आपके पास आते हैं। लेकिन आप सत्यता के साथ चलो। अगर आप सत्यता के साथ चलोगे तो भगवान ने ये क्या कहा? इष्टान भोगान्नि वो देवा। इष्ट ही आपका, जो आप अपने आप ही सारे प्रकार के भोग आपको अपने आप प्रदान करता है। कारण आपके मन मस्तिष्क में, चित्त में एक स्थिरता बनाकर रखना, दृढ़ता बनाकर रखना, तब जाकर आपको अपने, नहीं तो अंतर मन में नाना प्रकार से कहते नजर कर निशाना कहीं, धर्म के माध्यम से धन कमाने की उत्कंठा लेकर, ये सारा का सारा खेल जिस ईश्वरीय जगत का खेल है या सांसारिक जगत का, ये चित्त के ऊपर आश्रित बताया। जब आपके चित्त की वृत्तियों में पवित्रता आ जाए, ये परमार्थ है। और अब परमार्थ प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में अपने सद्गुरु संत साधना करते हुए उस पात्रता को प्राप्त करना, यह हमारे जीवन का मूल तत्व बताया। और ये श्रोताओं, उस भगवान के चरणों में हम लोग प्रार्थना करते हुए हमसे भगवान से यही कहेंगे, नारायण, हम लोग अपने जीवन में ऐसी चित्त की वृत्तियों को पवित्र करते हुए परमात्मा की प्राप्ति हो, ये भाव के साथ भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। थोड़ा थकान ज्यादा है, मैं आज अपने वाणी को यहाँ ही विराम